बहुत समय पहले किसी जंगल में एक बूढ़ा जादूगर रहता था। उस जादूगर के पास 2 जादुई सेब थे, एक लाल सेब और एक काला सेब। जादूगर इन दोनों जादुई सेबों का इस्तेमाल करके हमेशा गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद किया करता था। फिर कुछ दिनों बाद अचानक जादूगर बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसने कहा, लगता है अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मेरा जाने का समय आ गया है। देखो, मेरे जाने के बाद तुम दोनों को इसी तरह गरीब और लाचार लोगों की मदद करते रहना है। इतना कहकर जादूगर ने प्राण त्याग दिए। जादूगर के जाने के बाद लाल सेब को बहुत दुख हुआ, लेकिन काला सेब खुशी से नाचने लगा। अब कोई हमें रोकने वाला नहीं रहा। लाल सेब ने गंभीरता से कहा, हमें हमारे मालिक की बात याद रखनी है। हमें गरीबों की मदद करनी है। काला सेब बोला, मुझे दूसरों को परेशान करने में बहुत मजा आता है। अब मैं वही करूँगा। अगले दिन 2 गरीब औरतें उन सेबों के पास मदद मांगने आईं। कल रात की बारिश में मेरा घर टूट गया है। मुझ पर दया करके कुछ पैसे दे दो। मुझे भी पैसे चाहिए ताकि मैं अपने टूटे घर को ठीक कर सकूं। लाल सेब बोला, मेरे पास अनाज देने की शक्ति है, लेकिन पैसे सिर्फ काला सेब प्रकट कर सकता है। काला सेब बोला, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम दोनों को आपस में लड़ाई करनी होगी। जो जीतेगी मैं उसे अमीर बना दूंगा। बेचारी मजबूर औरतों ने कोई रास्ता ना देख एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। लाल सेब बोला, ये सब गलत है। तुम इन मासूम औरतों की मजबूरी का मजाक बना रहे हो। बंद कर अपनी बकवास। मुझे लड़ाई देखने में मजा आता है। देखते ही देखते दोनों औरतें जमीन पर घायल होकर गिर गई। तुम दोनों तो घायल होकर गिर पड़ी। अब तो मुझे मजा भी नहीं आया। जाओ, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। दोनों औरतें रोती हुई चली गईं। तभी लाल सेब ने उन्हें चुपचाप 2 बोरियां अनाज की दे दी। औरतें उसे धन्यवाद कहकर वहाँ से चली गईं। एक दिन एक बूढ़ा आदमी अपनी जवान बेटी को लेकर वहाँ आया। एक दुर्घटना में मेरी बेटी की टांग बुरी तरह घायल हो गई है। मैं इसका ऑपरेशन करवाना चाहता हूँ। कृपा करके मेरी मदद करें। काला सेब, अगर पैसे चाहिए तो मेरे सामने नाच कर दिखाओ। बूढ़ा मजबूरी में नाचने लगा, लेकिन थक कर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। बेटी चिल्लाई, पिताजी क्या हुआ आपको? तुम बहुत बुरे हो। एक दिन तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। कुछ दिन बाद जंगल के पास के गांव में तेज भूकंप आया। गांव के सारे घर गिर गए और लोग मदद मांगते हुए सेबों के पास आए। हमारा सब कुछ खत्म हो गया है, हमारी मदद करो। तुम सबकी दुर्दशा देखकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। लोग बोले, हमारे बच्चों पर तो दया करो। काला सेब चिल्लाया, दिमाग खराब मत करो वरना पछताओगे। लाल सेब ने कहा, मैं पैसे नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें अनाज जरूर दे सकता हूँ। फिर लाल सेब का दरवाजा खुला और सभी गांव वाले अंदर जाकर बोरियां भरकर अनाज ले गए। वे सब लाल सेब को दुआएं और काला सेब को बद्दुआएं देकर चले गए। फिर कुछ दिन बाद जंगल में भयंकर तूफान आया। दोनों सेब लुढ़कते हुए एक पहाड़ी की चोटी पर जा पहुँचे। वहाँ कुछ गाँव वालों ने देखा कि दोनों सेब खाई में गिरने वाले हैं। ये लाल सेब बहुत अच्छा है, हमें इसे बचाना होगा। वे लोग रस्सी लाकर लाल सेब को खींचकर सुरक्षित ले आए। काला सेब चिल्लाया, मुझे भी बचाओ वरना मैं गिर जाऊंगा। तू बहुत दुष्ट है, तूने कभी किसी की मदद नहीं की। अब हम तुझे नहीं बचाएंगे। उन्होंने काला सेब को धक्का दे दिया और वो खाई में गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। इस तरह दुष्ट काला सेब का अंत हो गया और लाल सेब हमेशा के लिए लोगों की सेवा में लग गया। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा।